कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था। मुझे गर्व है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉर्न वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई। क्या बोला तूने? मुझे शोले की मौसी याद आ गई। कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं, और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीजों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे, मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे, सोना इधर निकलेगा। इसका मन करता है आलू से सोना बनाना, आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना बनाना। लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आलू के किसानों को कहा इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है। चुप कर बे कुत्ते। मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी। वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद को एक सीट के बारे में बात करनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इमरान मसूद इतना बड़ा नेता नहीं है। पश्चिमी इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है। का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता है। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां तय करेगा। शाबाश। आपके सांसद की उतनी हैसियत नहीं है। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए अमीश जी, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, ये कहां से आपने इंफॉर्मेशन लिया है? कहां से इंफॉर्मेशन लिया है? लग गए। हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, जिसका बयान बयान मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ। पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? मैं बताता हूँ कौन हल्का है कौन भारी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? क्या हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था। दलाल आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद। तो रुको जरा, सब्र करो। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। शाबाश बेटा। आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब देखिए, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है कि विपक्ष नहीं है गंभीर, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष है बहुत गंभीर। क्योंकि इनके जो विपक्ष के जो काम करने का तरीका है इस समय देश में, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम चुनाव हारे चाहे जीते, ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष को भी प्यार करने वाला बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में। नहीं, बिल्कुल, आप जानते हैं। और सुनिए, आपने मुद्दों की बात की। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब है, डॉलर 90 रुपया पार कर गया है, महंगाई अपने चरम पर, सुनिए, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आप देख रहे हैं, शिक्षा की हालत आप देख रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि ये सारे विषय होते हुए भी आप सवाल पूछने के लिए विपक्ष को लाए हैं, तो आप जैसा कौन है?
थोड़ी मर्यादा रखिए। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। बाबर की औलाद हैं। ठीक है। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं हैं। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने जी सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं। लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। धंधा बंद करवाएगा क्या? पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इनके लोग क्या करते हैं? मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। कह दो कि ये झूठ है। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था। या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। क्या बोला तूने? ओहो, और वो तब तक के नहीं था। आपने हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए रहते थे। सेंटेंस बोला और ये जब सब आप पकड़ना आपको क्यों दिखने लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है। आप दोनों वरिष्ठ हैं, मैं तो नहीं। और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। गजब बेइज्जती है। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। क्या मुस्कुराहट, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र यादव। यहाँ पे क्यों आए? जो ना ट्रेड डील जो है, जो किए हैं मोदी जी, वो देश को बेचने का काम किए हैं। देश को जो है, पहले तो उन्होंने गिरवी रखा अडानी अंबानी को। सही पकड़े हैं। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, एनटीपीसी हो, सब कुछ जो है ना गिरवी रख दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये जो है ना जेफरी स्टिंग फाइल में जो मोदी जी का नाम आ गया है, उसमें जो मोदी जी का नाम आया है, हरदीप पुरी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है, और देश के बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, लेकिन सबने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इतने बेशरम प्रधानमंत्री देश का। गजब बेइज्जती है। जो आप एक प्रधानमंत्री के लिए आप अपनी भाषा देखिए, आप भी राहुल गांधी की भाषा तो मत बोलिए। आप प्रदर्शन करने आए, उसकी गरिमा रखिए। बेशर्म में प्रधानमंत्री क्या होता है? वो इस देश के प्रधानमंत्री है, रिस्पेक्टेड है, आप उसकी गरिमा रखिए। नहीं, आप उसके काम की बुराई करें। चोर को चोर कहा जाएगा। की तरह बात कर रही हैं आप। मोदी मीडिया तमीज से सर बात बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं पेशा मोदी 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 करता है तो काम तो मोदी मोदी करता है। मोदी मेरे चचा लगे हैं, मोदी मेरे पापा लगे हैं। जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हो? मोदी मेरे चचा है, मोदी मेरे चचा है। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। गरीब का लोग कैसा खा रहा है? गैस का रेट उसका है अभी। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या मोदी ने? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उससे क्या किया? हाँ बिल्कुल, बहुत
किया बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है। तो लेने के देने पड़ गए। हम तो राहुल गांधी के ऊपर अब एक मत करो। अब वो मोदी के क्या बोलते गोदी मीडिया, तो सब लोग तो तुम लोग सर आप लोगों से 2 सवाल पूछ लो, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।